स्वागत है आपका टोकन अपडेट्स चैनल पर, जहां हम TUFT और क्रिप्टो की दुनिया की सभी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको पहुंचाते हैं। आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे ट्रेजर NFT और नोवा NFT समुदाय के हर सदस्य को प्रभावित कर रहा है। आज कई यूज़र्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे ही वो नोवा NFT ऐप खोलते हैं वो सीधा ट्रेजर फन ऐप पर रिडायरेक्ट हो जाती है, यानी नोवा ऐप अपने आप ट्रेजर फन एप्लीकेशन को ओपन कर रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बग है, टेस्ट है या सच में मर्ज हो चुका है? वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने लिए ज़रूर कर ले, ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे और वो भी सबसे पहले। टोकन अपडेट्स चैनल ने ही सबसे पहले नोवा मर्ज की कम्युनिटी को जानकारी दी थी। आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब दो ऐप्स के बीच ऐसा रीडायरेक्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों ऐप्स का बैकएंड किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। यानी नोवा NFT का इंटरफेस या नेम तो नया है, लेकिन उसके अंदर का सिस्टम यानी सर्वर, डेटाबेस या API अभी भी ट्रेजर NFT के बैकएंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि नया प्रोजेक्ट पूरी तरह लाइव हो गया है, बल्कि ये दिखाता है कि बैकएंड लेवल पर टेस्टिंग और इंटीग्रेशन का काम चल रहा है। अब अगर आप ध्यान दें तो नोवा NFT ऐप स्टोर पर ट्रेजर मेटा नाम के पब्लिशर से लिस्टेड है और ट्रेजर मेटा वही नाम है जो ट्रेजर NFT इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ था। इससे ये साफ इशारा मिलता है कि जो लोग ट्रेजर NFT को चला रहे थे वही टीम अब नोवा NFT के नाम से बैकएंड सिस्टम टेस्ट कर रही है। यानी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, बस नाम और फ्रंट एंड ब्रांडिंग बदली गई है। पॉइंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब आप नोवा NFT ऐप को खोलते हैं तो वो अपने आप ट्रेजर फन ऐप को लॉन्च कर रही है। इसका मतलब है कि नोवा NFT ऐप में डीप लिंक सिस्टम सेट किया गया है जो डायरेक्ट ट्रेजर के बैकएंड को पिंग कर रहा है। इस तरह का बिहेवियर डेवलपर्स तब रखते हैं जब वो सॉफ्ट माइग्रेशन टेस्ट कर रहे होते हैं, यानी यूज़र्स को धीरे धीरे नए ऐप पर लाने की कोशिश। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब है कि मर्ज कंफर्म हो गया है? तो इसका जवाब है अभी नहीं। अभी ये केवल बैकएंड टेस्टिंग या इंटीग्रेशन फेज़ लग रहा है। कंपनी की तरफ से अब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट या वेरीफाइड अपडेट नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि ट्रेजर NFT ऑफिशियली मर्ज हो चुका है नोवा NFT में। जी, तो ये कहना अभी सही नहीं होगा कि माइग्रेशन या मर्ज ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है। हो सकता है कि बैकएंड टीम नोवा NFT के ऐप को टेस्ट कर रही हो, ताकि जब ट्रेजर चेन और TUFT की ब्लॉकचेन पब्लिक हो जाए तब सारे अकाउंट्स और डेटा स्मूथ तरीके से माइग्रेट किए जा सकें। ये वही बात है जो हम बार बार समझाते आए हैं। विड्रॉल, लिस्टिंग और बैकएंड अपडेट एक साथ जुड़े हुए प्रोसेसेस हैं। जब तक बैकएंड का काम पूरा नहीं होता, ब्लॉकचेन ऑफिशियली लॉन्च नहीं होती और TUFT का CEX लिस्टिंग कंफर्म नहीं होता, तब तक ट्रेजर NFT के फंड्स या विड्रॉल ओपन नहीं होंगे। बहुत से यूज़र्स आज पैनिक में हैं कि नोवा NFT ऐप खोलते ही ट्रेजर फन ऐप क्यों ओपन हो रही है। तो दोस्तों, ये किसी एरर का साइन नहीं है, बल्कि ये कंफर्म करता है कि बैकएंड अभी भी पुरानी ट्रेजर सर्वर से लिंक्ड है। इसका मतलब है कि ट्रेजर इकोसिस्टम को डिसमेंटल नहीं किया गया, बल्कि उसका कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक्टिव है। बस आउटवर्डली ये नोवा NFT ऐप के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेजर NFT ऑफिशियली बंद हो चुका है और अब नोवा NFT एक नया प्रोजेक्ट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दोनों के बीच एक बैकएंड कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो क्लियरली दिखाता है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि ट्रांजिशन में है। इसलिए इस समय सबसे ज़रूरी है पेशेंस और कॉशन। किसी भी अननोन लिंक या अनवेरिफाइड माइग्रेशन फॉर्म पर अपनी डिटेल्स या वॉलेट इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी न डालें। जब तक ट्रेजर मेटा या ट्रेजर NFT की ऑफिशियल एप्लीकेशन या वेरीफाइड टेलीग्राम वेबसाइट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती, तब तक कोई भी ऐप अपडेट या लॉगिन अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि ऐसे टाइम पर स्कैम लिंक सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं जो यूज़र्स की लॉगिन इन्फो और वॉलेट एक्सेस चुरा सकते हैं। हमारे चैनल का हमेशा एक ही मोटो रहा है, पहले वेरीफाई करो फिर बिलीव करो। इसलिए टोकन अपडेट्स की तरफ से ये साफ मैसेज है कि अभी तक कोई ऑफिशियल मर्ज कंफर्म नहीं हुआ है। रीडायरेक्ट होने का मतलब है कि बैकएंड काम चल रहा है, लेकिन फाइनल पब्लिक अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है। तो फिलहाल आपको बस वेट करना है जब तक ट्रेजर मेटा टीम ऑफिशियली अनाउंस ना करे कि नोवा NFT ही उसका फाइनल पब्लिक प्लेटफॉर्म है और TUFT कॉइन का लिस्टिंग, विड्रॉल और ब्लॉकचेन का लिंक ऑफिशियली कनेक्ट हो जाए।
उसके बाद हाई कंफर्म होगा कि मर्ज पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तब तक सावधान रहें, किसी भी अनऑफिशियल अपडेट पर भरोसा न करें। और ऐसे जेन्युइन अपडेट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको हमेशा मिलेंगे यहीं आपके अपने चैनल टोकन अपडेट्स पर, जहां TUFT और क्रिप्टो की हर सटीक खबर आती है सबसे पहले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि जब भी ट्रेजर या NoNFT से जुड़ी कोई ऑफिशियल अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, वहां हम लाइव अपडेट्स, TUFT रिलेटेड चार्ट्स और वेरीफाइड कम्युनिटी डिस्कशंस शेयर करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्टे अलर्ट, स्टे स्मार्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर, टफ्ट होल्डर्स को गर्व तभी होगा जब ऑफिशियल क्लैरिटी आएगी और हम सब सेफ और वेरीफाइड वे से अपने एसेट्स तक पहुंच पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय टफ्ट, जय टोकन अपडेट्स।